बैंकमेंट में किसी ने मेरी शैंपेन में ड्रग मिला दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ अपनी फियांसे को ढूंढने लगा कि तभी साइड वाली रूम के दरवाजे से किसी ने मुझे कमरे में खींच लिया। देखने में पता चला वो मेरी फियांसे की ठंडी सी चाची थी, फू शुयिंग। मैं हमेशा ये एक नोबल हाई क्लास लेडी है कि तभी बाहर से आवाज आई, वो लड़का कहाँ गया? फू येई ने तो कहा था कि वो सेकंड फ्लोर पर है। अगर आज रात को हमने उसे म्यांमार किडनैप करके नहीं भेजा तो हम दोनों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। दरवाजे के बाहर उनकी आवाज सुनकर आंटी ने दरवाजा लॉक कर दिया। तभी उन्होंने कहा वो जरूर अंदर ही होगा, दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम अंदर हो। ड्रग का असर चढ़ने लगा और मेरा शरीर कमजोर पड़ गया। मेरी आंखें धुंधली हो गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आज रात मेरी मौत पक्की है। असल में मैं 18 साल से अनाथ आश्रम में जिंदा था। मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला और असली पेरेंट्स भी मिल गए। ये कुछ दिन भी नहीं टिका, क्या सब खत्म होने वाला है? मैं ये सोच ही रहा था कि कोल्ड लेडी ने कहा, क्या तुम मरने का इरादा रखते हो? बाहर एकदम शांति छा गई। फू शुयिंग की आवाज सुनकर उनकी गैंड फट गई। वो भाग गए। मैंने थोड़ा रिलैक्स हुआ पर गर्मी और बढ़ने लगी। होश धीरे धीरे उड़ने लगे। मैं हिम्मत जुटाकर उठा, दरवाजे पर खड़ी उस पतली सी लेडी की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा। मैंने सीधा उसकी कमर पकड़, मैंने उसके होठों पर किस किया। मुझे उसे निगलने की इच्छा हो रही थी जब तक मुझे खून का जायका नहीं मिला। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फू शुयिंग, तुम बहुत सेक्सी हो। जियांग चन, क्या तुम्हें पता है तुम किससे किस कर रहे हो? मेरी समझ ड्रग ने जला दी थी। मैंने उसके कान पे धीरे से कहा, पता है, जो औरत कभी मर्दों के पास नहीं जाती। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में हम उलझ जाएंगे। मैं उसके होठों तक किस करता गया। धीमी आवाज में बार बार उसका नाम पुकारा, फू शुयिंग, फू शुयिंग। जब मैं होश में आया तो फू शुयिंग को कस के पकड़े हुए था। जो हुआ था उसका एहसास होते ही मैं कांप उठा। उसने कहा, अब कुछ वापस नहीं हो सकता। उसकी ठंडी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, नहीं, मैं गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दो, रिलैक्स बेबी। कि उसने तभी अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। चुप, कोई आ रहा है। बाहर से आवाज आई, वो मेरी फियांसे का भाई था। बहन, वो जरूर रही होगा, चाबी लाओ। मैं गुस्से में मुट्ठी भींच लिया। ये सुनते ही फू शुयिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फू येई, जल्दी देखो, जियांग चन सच में किसी औरत के साथ है। वो ऐसा कैसे हो सकता है? फू येई ने मुझे फू शुयिंग के साथ देखा और उसकी जान निकल गई। उसने जियांग बाई को धक्का दिया और घुटनों पर गिरा और उसके मुंह से निकला, फू शुयिंग की आंखों में और भी मजाक था। वरना तुम्हें क्या लगा था? 4 घंटे पहले वो शादी से पहले ऐसी हरकत करने वाला इंसान नहीं लगता। बहन, क्या तुम सच में जियांग चैन को गिरा पाओगी? अगर वो ना गिरा तो वो सह लेगा। क्या तुमने जो 2 लोग ढूंढे हैं वो रिलायबल हैं? अगर मैं पकड़ ना पाई तो? फिक्र मत करो, मैंने एक बूढ़ी औरत का इंतजाम किया है। अगर वो दोनों फेल हो गए तो भी मेरे पास प्लान बी है। जब वो गुनाह करेगा तो मैं लोगों के साथ पकड़ने जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि वो असल में कैसा इंसान है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं कैसे तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दूं? मेरी इस वक्त की हालत सोचकर जो हमेशा शांत रहती थी उसमें घबराहट दिखने लगी। वो पलटकर भाग पड़ी। मेन बिल्डिंग में मेरी तलाश करने लगी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, पेड़ के नीचे दुनिया की सारी खूबसूरत बातें जियांग चैन के लिए फिट बैठती हैं। फू शुयिंग को पता नहीं कितनी देर तक वो देखती रही जब तक असिस्टेंट ने बुलाया नहीं। तब वो स्टडी रूम में काम करने गई, पर सोचते ही कि जियांग चैन उसकी भतीजी की मंगनी है, उसका पेन पकड़ने वाला हाथ सख्त हो गया। फू येई, वो भी लायक है। एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में तेजी से उबलने लगा। जियांग चैन से रिश्ता जोड़ने वाला मैं क्यों नहीं हो सकती? फू शुयिंग ने मेन बिल्डिंग में काफी ढूंढा। कॉरिडोर में मुझे दीवार पकड़ के लड़खड़ाते हुए देखा। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। सच में किसी ने ड्रग दिया था। फू येई जैसे कचरा इंसान फू फैमिली के लायक नहीं है। फू येई और जियांग एबाई अभी भी जमीन पर थे। फू येई डर से कांप रही थी, पर उसने याद किया कि सीसीटीवी फुटेज उसने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। उसने राहत की सांस ली। दरवाजे पर खड़े मेहमान तमाशा देखने आए थे। प्रोटैगनिस्ट फू शुयिंग निकली तो सबके चेहरे उड़ गए। फू बुजुर्ग केन लेकर दौड़े आए। कमरे का नजारा देखकर उनकी ठिसकी हुई आंखें भी हैरान रह गई। शुयिंग, जो लड़की कभी मर्दों से दूर रहती थी, आज जियांग चैन के सीने पर है। फू युआन शिंग को लगा उनकी आंखें धोखा दे रही है। उन्होंने जोर से रब किया। छोटी बेटी फू शुयिंग ने उन्हें हल्का सा नॉड किया। पापा। फू युआन शिंग के मन में अलग अलग फीलिंग्स उठी। समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करें। एक तरफ खुशी थी कि बेटी ने फाइनली प्यार किया, दूसरी तरफ शर्मिंदगी थी कि उसने पोते की फियांसे को छुआ इतने सारे मेहमानों के सामने। जियांग पेरेंट्स भी दौड़े आए। उन्हें लगा बेटा सच में किसी औरत के साथ है तो पहले पब्लिक में पिटाई करेंगे, पर औरत का चेहरा साफ देखते ही दोनों के रंग उड़ गए, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। जियांग फादर ने जियांग चैन की गोद में बैठी फू शुयिंग को अजीब नजरों से देखा। फू बड़ी बेटी फू शुयिंग पहले इग्नोर करना चाहती थी, पर सोचा वो मेरे बाप है तो हल्का सा हाँ बोल दिया। जियांग फादर को फू शुयिंग का जवाब सुनकर हैरानी हुई। उसने सच में जवाब दिया? जियांग फादर खुशी से पागल हो रहा था कि इस बड़ी बेटी को खुश कर ले। घुटनों पर बैठी फू येई अचानक चिल्लाई, जियांग चैन ने ही इस चाची को फंसाया है। चाची, तुम्हें भी ड्रग दिया होगा ना, वरना तुम इस कचरे के साथ क्यों होती? ये तो बस अनाथ आश्रम का आवारा है। मैंने गुस्से को दबाया और मुट्ठी कस ली। फू येई को मैंने रिजेक्ट किया था, तब से वो बदला लेने की कोशिश कर रही थी। तू धोखेबाज इंसान, मैं फू येई तुझसे मंगनी तोड़ रही हूं। मंगनी तोड़ी? पर फू और जियांग फैमिलीज ने 10 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस डील किया था। अब
मंगनी तोड़ेंगे तो क्या जियांग फैमिली से बिजनेस तोड़ना चाहते हो? तो मेरे करोड़ों के शेयर्स का क्या होगा? ये लड़का शांत लगता है, मंगनी की चाची को कैसे फंसा सकता है? जियांग फादर को फू यी की मंगनी तोड़ने की बात सुनकर घबराहट हुई। बुजुर्ग साहब, मंगनी नहीं टूट सकती। साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस में जियांग फैमिली का हिस्सा छोटा है, पर इन 10 सालों में मैंने दोनों फैमिलीज के लिए जान लगा दी। दिन रात बिजनेस संभाला, अपने बच्चे को भी वक्त नहीं दिया। फू यी बचपन से ही बिगड़ी हुई थी। थोड़ी शराब पीकर उसने जियांग फादर की कोई इज्जत नहीं की। मुझे मंगनी तोड़नी ही है। फू बुजुर्ग ने केन कस के पकड़ी और उनका चेहरा लाल हो गया। हरकामी लड़की। फू युआनशिंग ने फू यी की पीठ पर केन मारी। फू यी दर्द से जमीन पर गिर गई। उसने दांत भींचे और दर्द को निगल लिया। कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने धुंधला हो गया। बचपन में हेड ने मुझे कोने में खींचकर इंसल्ट किया था। उसके बाद से बच्चों ने मेरी बुलिंग बढ़ा दी थी। ये याद करके मेरा पेट खराब हो गया। मैं उल्टी रोकता रहा पर मुश्किल से सह रहा था। फू युआनशिंग के सोचने के दौरान, जियांग चेन, मैं शादी करूंगी। हमेशा सीरियस फू युआनशिंग हैरान रह गए। तुम क्या बोल रही हो? फू शुयिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, जियांग चेन, मैं शादी करूंगी। सब शोर मचाने लगे। फू युआनशिंग ने अपना चेहरा ठीक किया, दिल की घबराहट को दबाया। ठीक है, अब से फू जियांग फैमिलीज का रिश्ता वही रहेगा, पर जियांग चेन फू शुयिंग का फियांसे है। ये कहते ही जियांग फादर खुशी से झूम उठा और फू बुजुर्ग को बार बार झुका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगा था बेटा फू फैमिली से बाहर हो जाएगा। सोच रहे थे कौन रिप्लेस करेगा। कौन सोचता था कि बिजनेस की क्वीन फू शुयिंग खुद जियांग चेन से शादी करेगी। ये तो किस्मत चमक गई। मैं चुप था पर बोलना पड़ा, ये ठीक नहीं है। फू शुयिंग की आंखें ठंडी हो गई और उसने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मुझे बस अजीब लग रहा है कि अचानक फियांसे बदल गई। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं फू शुयिंग से डरता हूं। वो सब कुछ कंट्रोल करती है। मेरी जिंदगी के पहले 20 साल डर में गुजरे। अब बस एक आम इंसान के साथ शांति से रहना चाहता हूं। फू शुयिंग का बैकग्राउंड बहुत गहरा है। मैं ना सह पाऊंगा ना झेलना चाहता हूं। पास वाली औरत थोड़ी गुस्सा लगने लगी। उसने मेरी कमर में उंगली चुभोई। मैं नीचे देखा पर उसकी ठंडी आंखों से टकराकर मेरी गर्दन अकड़ गई। ये सिर्फ डर नहीं था, अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। मैं सच में दोबारा उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। सच में पतली बर्फ पर नहीं चलना चाहता। फू शुयिंग ने मेरा उदास चेहरा देखा और उसके मन में गुस्सा उबला। उसने पास के कपड़े उठाकर मुझे फेंके। पहन लो। मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले गई। फू शुयिंग मुझे एलिवेटर तक ले गई। उसने सीधा 12 बटन दबाया। मैनर की 12वीं फ्लोर फू शुयिंग का कमरा है। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? फू शुयिंग को मेरी बात सुनकर दिल में चुभन हुई। पास आओ। उसके नरम हाथ मेरे कान को छूने लगा। उसकी आंखों में नमी थी और कॉर्नर्स लाल हो गए, जैसे प्यार आ गया हो। उसने पैरों पर खड़े होकर मेरे होठों पर किस किया। फू शुयिंग ने सडक्टिव आवाज में कहा, जियांग चेन, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। 20 साल जिंदा रहा, पहली बार किसी ने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। क्या वो सच बोल रही है या बस बिजनेस के लिए कह रही है? शायद बिजनेस ही ज्यादा मैटर करता है। कहते हैं प्यार में कई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें सख्त हो गईं और अचानक हिम्मत आई। मैंने झुककर उसके मुलायम कंधे पर काट लिया। फू शुयिंग चिल्ला पड़ी। एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एलिवेटर से बाहर ले गई। 12th फ्लोर बहुत बड़ा था। सामने ओपन लिविंग रूम था। बड़ी विंडो से सामने की बिल्डिंग की लाइट्स दिख रही थी। चांदनी में वो मुझे विंडो के पास ले गई। वो मेरे सीने से चिपक गई। मैं उसकी नरमी महसूस कर सकता था। नीचे देखा तो मैं बिल्डिंग के बाहर कुछ मेहमान बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता नीचे वाले हमें देख पा रहे हैं या नहीं, पर हमारा पोज काफी इंटीमेट था। फू शुयिंग ने बाहर की बिल्डिंग्स की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे खुशी नहीं बल्कि डर लगा। मुझे लगा कोई मेरी पर्सनल स्पेस में घुस रहा है। मुझे ये घुसपैठ बहुत बुरी लगती है। मैं मुश्किल से अनाथ आश्रम से निकला था, मुश्किल से कॉलेज गया था, पूरी जान लगाकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। वो कैसे जबरदस्ती ले सकती है? मैंने आंखें बंद की और पक्की आवाज में कहा, मैं जियांग फैमिली का बेटा नहीं बन सकता। फू शुयिंग की ठंडी आंखें खुल गई और उसमें गुस्सा भरा। जियांग चैन का मतलब था वो जियांग फैमिली का बेटा नहीं बनना चाहता। क्या वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा? फू शुयिंग ने गहरी सांस ली, गुस्से को कंट्रोल किया। दोबारा बोलो। मैंने गले को साफ किया। वो हिम्मत खत्म हो गई और डर वापस आ गया, पर मैं मुश्किल से बोला, मैं नहीं करूंगा। ये शब्द उसके दिल में छुरी की तरह खुबे। वो समझ नहीं पाई कि इतना दर्द क्यों हो रहा है। बस एक लड़का है। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जानती थी अगर आज छोड़ दिया तो वापस पकड़ना मुश्किल होगा। उसने मेरी गहरी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराई। पर खून का रिश्ता नहीं टूट सकता, क्योंकि किस्मत ने हमें मिलाया है। तुम जियांग चैन मेरे फू शुयिंग के प्यार बनने वाले हो, हमेशा के लिए, कभी अलग नहीं होंगे। उसने पैरों पर खड़े होकर मेरे होठों को छुआ। मैं घबराकर पीछे हटा। उसने सजा के तौर पर मेरे कान पर काट लिया। मैं हल्का सा कराहा।
उसने सुना कि मैं खुद को समझा रहा हूं। उसके होठों पर मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और गहरी किस की। मेरी जिंदगी शायद पैदा होते ही गलत हो गई थी। आज तो और भी बुरा हो गया। सबसे शर्म की बात यह थी, मैं अंदर से परेशान था पर शरीर को मजा आ रहा था। मुझे पता था मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, पर कभी नहीं सोचा था कि मुझे जबरदस्ती पसंद आएगी। शायद अनाथ आश्रम की सजाओं ने मेरे दिमाग को ऐसा बना दिया है। मैं अब बिस्तर पर लेटा था। बाथरूम से फू शुयिंग की शावर की आवाज आ रही थी। मुझे सोचा वो शावर के नीचे कैसी दिखती होगी। मेरे कान गर्म हो गए। मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। मैं एक्चुअली उसकी तलब करने लगा। नहीं, वो फू शुयिंग है जो सब कंट्रोल करती है। अगर उससे जुड़ा तो जिंदगी फिर से ऊपर नीचे होगी। जो शांति मैंने मुश्किल से पाई है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। मैंने बिखरे कपड़े उठाए और जल्दी से पहने। मैं नंगे पैर बर्फ जैसे फ्लोर पर चला। एलिवेटर की तरफ बढ़ा। मैंने बटन दबाया ही था, पीछे से फू शुयिंग की आवाज आई। कहाँ जा रहे हो? इतनी एनर्जी कहाँ से आई? थके नहीं? मैं एकदम सहट गया। एलिवेटर के पास जम गया। पीछे से उसके कदम करीब आ रहे थे।